नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा क्या होता है, कैसे होता है और किस एज ग्रुप के लोगों को अस्थमा को फेस करना पड़ता है और इसके पीछे क्या कारण रहते हैं और किस तरीके से अस्थमा होता है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके एयरवेज में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है और उनका जो एयरवेज का स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इसको अस्थमा कहते हैं। इसको डिटेल में भी समझेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी का फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा के कारणों। तो अस्थमा होने के कुछ कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण देखा जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी आपके एनवायरमेंट में कुछ चीजें ऐसी बदल रही होती हैं, जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियों में अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को खट्टा खाने से एलर्जी होती है, कुछ को दूध पीने से एलर्जी होती है, तो ये कारण भी बन सकता है आपका अस्थमा का। नंबर 3, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो ये भी कई बार आपके शरीर में अस्थमा को कॉज कर देता है। वहीं आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर केमिकल से रिलेटेड आपको कुछ काम रहता है, तो इससे भी आपको अस्थमा हो सकता है। वहीं एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका स्मोकिंग भी आता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो इससे भी अस्थमा हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो इसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, कि जब भी वो सांस आप लेते हो उनके आसपास तो उससे स्मोकिंग के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके शरीर में भी जाते हैं और ये म्यूकस में स्टोर होने लग जाते हैं और आपका म्यूकस भी बढ़ने लग जाता है। तो ये भी एक कारण देखा जाता है अस्थमा बनने का। इसके साथ साथ जैसे आप पूजा करते हैं तो अगरबत्ती धूपबत्ती जलाई जाती हैं, तो उससे भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है और उनके शरीर में अस्थमा फॉर्म हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप डस्ट वाले एरिया में बहुत ज्यादा रहते हैं, वहीं आप पॉलन के टच में आते हैं, तो इससे भी आपका अस्थमा बन सकता है या बढ़ सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं एनवायरमेंटल। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को भी अस्थमा हुआ है तो आपको भी अस्थमा हो सकता है। ये एक जेनेटिक डिजीज भी है। तो मेनली ये 2 कारण रहते हैं। अब अस्थमा होता कैसे है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं। आपकी जो विंड पाइप है, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, इसके थ्रू आप एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ये जो आपका विंड पाइप है, ट्रैकिया, ये आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है मेडिकल टर्म में। और ये ब्रोंकाई आगे जाकर बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस का रूप ले लेती हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपको एयर सैक्स मिलते हैं, जिनको ओव्यूलाई बोला जाता है। तो जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये जो एयर सैक्स होते हैं, ओव्यूलाई होती है, ये फूलती है और कम होती है। इसी वजह से जैसे अभी आप सांस लेंगे तो आपकी चेस्ट बाहर आएगी, यानी आपके लंग्स फूल रहे हैं। जैसे आप एक्सहेल करेंगे वो एयर सैक्स की हवा निकलेगी। इस तरीके से ये आपके लंग्स काम कर रही होती हैं और इनके अंदर म्यूकस होता है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एलर्जेंस होते हैं, म्यूकस उसको स्टोर कर रहा होता है। लेकिन जिस समय आपको अस्थमा हो जाता है उस समय आपके ब्रोंकोल्स, ब्रोंकाइज, इनका स्पेस कम हो जाता है। इनमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। आपका जो ट्रैकिया है यानी विंड पाइप है, उसमें भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी सांस लेने की स्पीड होती है, या यूं कहें जो हवा आपके शरीर के अंदर जा रही होती है, ऑक्सीजन जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में आपको कमजोरी देखने को मिलती है, आपको सांस फूलने की समस्या हो जाती है, आपको खांसी आने लग जाती है, आपका म्यूकस बहुत ज्यादा फॉर्म होता है, तो उससे भी आपके जो विंड पाइप है उसका स्पेस कम होता है और आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन सवाल यह रहता है कि अस्थमा किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा शिकार बनाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बच्चे होते हैं उन्हें भी अस्थमा हो सकता है, और जो एजेड लोग होते हैं यानी जिनकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा हो जाती है, तो उन लोगों में हमें बहुत कॉमनली अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो मिड एज होती है उसमें भी अस्थमा हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया अस्थमा क्या होता है, अस्थमा कैसे होता है,
है और किन कारणों की वजह से अस्थमा होता है और किस एज ग्रुप के लोगों में अस्थमा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे जरूर पूछें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।